गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रगति के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, परंतु अन्य प्रयासों की तरह से आत्मिक प्रगति के भी दो आधार हैं। आत्मिक प्रगति के दो आधार हैं। एक है पात्रता का संपादन और योग्यता का विकास। पात्रता का संपादन और योग्यता का विकास। बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। और दूसरा है पात्रता के अनुरूप उत्तरदायित्वों को वहन करना। फिर दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से समझना, ना समझ आया हो तो। पहला बताया है पात्रता का संपादन और योग्यता का विकास, ये एक है। और दूसरा है योग्यता का जो विकास हुआ है और उसको आगे करना है, तो उसके अनुरूप हमें दायित्व भी निभाने पड़ेंगे। उन उपलब्धियों को जो आपको मिली हैं, उनमें खरे उतरना। मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ बेटा रीता, मैंने यही बोला है। पात्रता, योग्यता। पात्रता आप समझते हैं, जिसमें इकट्ठा किया जा सके, और योग्यता जो आपके पास है उसका सही जगह सदुपयोग करना। और दूसरे में जो बताया है उत्तरदायित्वों का निर्वाह। ऐसे तो सब करता चला जाएगा, परंतु अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ईश्वरीय कोई ना कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में कह दूं, देखिए पात्रता तो आपके पास है और कर्म में आप उसे लेते हैं। अगर जिम्मेदारी नहीं ली है तो आप उसका अपनी मर्जी से कहीं भी प्रयोग करेंगे। अपने अहंकार की पूर्ति में भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तरदायित्व के वहन का मतलब ही ये है कि मैं अपनी पात्रता को सही जगह पर लगाऊं। अपनी पात्रता को सही जगह पर लगाऊं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, समझना। कोई अपनी बेटी को किसी को देता है तो उसकी योग्यता देख करके देता है। क्या ये मेरी बेटी को संभालने के लिए पात्र है? अंतर चेतना उसकी योग्यता को अगर स्वीकार करती है तो अपनी बेटी सहर्ष उसको थमा देते हैं। राह चलते उठाईगीर उचक्के बदमाश को नहीं देते।
किसी की कोई दुकान हो, कारखाना हो, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसको दे दूं, और वो योग्य नहीं है, तो वहां रिश्तेदारी काम नहीं आती। वहां पर पात्रता और योग्यता काम आती है, परंतु वो भी तब जब वो अपनी जिम्मेदारी मालिक की तरह से निभाए। बात को क्लियर कर लीजिए, साफ कर लीजिए। पात्रता और योग्यता भी है, और उसको कारखाना मिल गया, और उस कारखाने का प्रयोग वो अपने स्वार्थों में करता है, तो उस कारखाने का वो कचूमर निकाल देगा। भगवान भी अपनी योग्यता को परख करके देता है। जैसे मैंने बेटी की बात कही, कोई अनायासी अपनी बेटी को नहीं थमा देता किसी को, उसकी पात्रता को देख करके ही उसको देता है। हाँ बेटा, समझ लो उपाध्याय जो मैं बोल रहा हूं, उदाहरण देकर के, और भी उदाहरण देकर के समझा सकता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। संपादन आपको ईश्वर से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा, और उस जिम्मेदारी को उसी के नजरिए से मानना पड़ेगा। वो मेरे से क्या चाहता है, मेरा मालिक मेरे से क्या चाहता है, यह जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व का निर्वहन है। इसके शरीर के अंदर रह करके उस चेतन तत्व के द्वारा परमात्मा ने आपको सौंप दिया है अपने आप को। जैसे कारखाना मालिक कारखाने को सौंप देता है, उसने अपनी दुनिया आपको सौंप दी है, और पूरी दुनिया सौंपने के लिए तैयार है। मैं फिर से पूछता हूं, चाहे आपकी एक झोपड़ी है तो इस संसार में एक झोपड़ी के मालिक आप हैं। चाहे आप खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसने अपना कारखाना आपको सौंप दिया है। ऐसे व्यक्ति क्या तुमने नहीं देखे जो पटरी और रेहड़ियों पर अपने व्यापार को चलाते थे और देखते देखते उनके व्यापार विश्व स्तर के हो गए। उनके पीछे चेतन सत्ता काम कर रही थी। दोबारा से बोल रहा हूं, वो रेहड़ी पटरी काम नहीं कर रही थी, वो चेतन सत्ता काम कर रही थी। जब उन्होंने मेहनत की, अपनी पात्रता को बढ़ाया, योग्यता को बढ़ाया, तो जैसे बरसात का पानी आकर के तालाब में जोहड़ में इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही वो भी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। बस यही आपको भी करना है। हमें अपनी पात्रता और योग्यता को सिद्ध करना है ईश्वर के सामने। ईश्वर ने जो एक को दिया है वो सबको भी दिया है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बादल सर्वत्र बरसते हैं, बर्तन छोटा है तो पानी भी छोटा ही मिलेगा, और बर्तन बड़ा है तो पानी भी बड़ा ही मिलेगा। कई बार क्या होता है, झील, तालाब, जोहड़ इतना बड़ा होता है कि झमाझम बारिश हुई परंतु फिर भी खाली रह गया, फिर भी खाली रह गया। बरसात दर बरसात होती गई, अपने में समाता चला गया।
और पूरी बरसातों में एक दिन लबालब भर गया। आपकी पात्रता के ऊपर है। आप उतने ही बड़े हैं जितना आपका मालिक बड़ा है। कारखाने का मालिक अपने अधिकारी को देता है, जिसको वो अधिकारी बनाता है उसको अपने अधिकार देता है, तब अपने कारखाने को चलवाता है। देता सब ईश्वर है, सबको देता है। बादल की तरह से उसके अनुदान सब पर बरसते हैं, परंतु अपने अपने हिसाब से सब उसको इकट्ठा करते हैं। प्रतियोगिताओं में जीतने वाले पुरस्कार को पाते हैं, परंतु खेल करके वो अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं, तब पुरस्कार के अधिकारी होते हैं। एक साथ खेलने वाले कई होते हैं, पुरस्कार उनमें से किसी एक को या समूह को मिलता है। जो जीतता है उसको मिलता है, और जो अधिकारी होते हैं, जो पात्र होते हैं, उन्हें पद भी सौंपे जाते हैं। पात्रों को पद भी सौंपे जाते हैं। कुपात्रों को नहीं सौंपे जाते। अब आप चिंतन करिए, दो बात कह रहा हूं। संसार किसको कहते हैं? जिसमें कर्म योग है। और अध्यात्म किसको कहते हैं? जिसमें चिंतन योग है। तो अब आप चिंतन करिए, और ये सिद्ध करिए कि आपकी पात्रता क्या है। आपकी अपनी पात्रता क्या है। गीत गाने से, अहंकार करने से, क्रोध करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो परमात्मा का सहज विधान है, जिसके द्वारा वो सबको देता है, वो आपके लिए भी है। इस संसार में सोने का मूल्य है। कसौटी पर कसकर के देखा जाता है, तब उसकी कीमत चुकाई जाती है। कसौटी पर कसकर के देखा जाता है, तभी उसकी कीमत चुकाई जाती है। या भट्टी में तपा करके देखा जाता है, तभी उसकी कीमत का पता लगता है, मूल्यांकन होता है। पात्रता जो आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी है, उस पर चढ़ करके ही आप दूसरी सीढ़ी पर जा सकते हैं। ईश्वर का प्यार, ईश्वर के अनुदान,
प्रचुर मात्रा में ईश्वर के हर प्राणी के लिए खुले हैं, अनुदान है उसके। जैसे ईश्वर हर जगह मौजूद है, मैंने कहा रेहड़ी वाला, पटरी वाला, उसके पीछे भी ईश्वर लगा हुआ है। तपाता है, गर्म करता है, योग्यता को परखता है, सिद्ध करता है तो देता भी है। ईश्वर की जितनी जिम्मेदारी आप लेते चले जाएंगे, दोबारा से बोल रहा हूं, एक गुब्बारे को टोटी पर लगा करके और टोटी को खोलेंगे, पहले गुब्बारा कितना बड़ा था, टोटी पर चिपटा हुआ था। जैसी उसमें पानी आना शुरू होता है वो फैलता जाता है, पानी ऊपर से गिरता जाता है, पानी के बोझ से वो बढ़ता जाता है, उसका आयतन बड़ा होता चला जाता है और वो समाता जाता है। बर्तन में जिस तरह से जितना जल आ सकता है, किनारे से ऊपर चला गया तो बिखर जाएगा, गुब्बारे में भी उसकी क्षमता से ज्यादा भर दिया तो फट जाएगा। तो फट जाएगा। आपको भी अपनी पात्रता को देखना होगा। देखो भाई, किसी के लिए चपड़ासी बनना भी श्रेय का कारण है। किसी के लिए किसी विभाग में चपड़ासी बन जाए, बस उसके अरमान पूरे हो गए। और किसी के लिए अधिकारी बनकर के भी छोटा कहता है, वहां पर भी वो संतुष्ट नहीं है। हर कोई चाहता है मेरी पद प्रगति हो जाए, पदोन्नति हो जाए, मेरा पद बढ़ जाए, हर कोई चाहता है। ईश्वर के यहां कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। बस अपनी पात्रता को देख लीजिए। अपनी पात्रता को देख लीजिए। अगर आपको समझ मेरी बात आ रही है, ईश्वरीय क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में अगर आपको अपनी पात्रता को विकसित करना है, उसके लिए चिंतन नितांत आवश्यक है, मंथन नितांत आवश्यक है। बेटी बता तो रहा हूं, सुदेश, श्वेता बता तो रहा हूं, मंथन मंथन मंथन। जो पात्र में गंदगी भरी पड़ी है, उस पात्र को खाली करना है। ईश्वर ने सबको दिया है। जो गंदगी अंदर भरी है, उसको बाहर निकालना है। मंथन मंथन मंथन। अपनी योग्यता का संवर्धन, बुराई को निकाल करके अपनी योग्यता का संवर्धन। हर चीज का एक तरीका होता है, सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए
हर आदमी अपनी पात्रता का संवर्धन करता है। जागरण की ध्यान धारणा। नहीं समझ आया तो फिर बताऊंगा। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ अब क्योंकि समय हो गया, ध्यान करेंगे। करने सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन,
सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण।
षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन।
मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुखमंडल पर फिराएं, शवासन करें।
बिटिया है एक मीनाक्षी, प्रेग्नेंट थी, आज उसको बच्चा होने वाला है, अभी हॉस्पिटल में है। आप सबसे प्रार्थना है स्वाभाविक सामान्य डिलीवरी उसकी हो और सहज बच्चा पैदा हो जाए, सब प्रार्थना करना।